क्योंकि बुलडोजर अगर आप अब्दुल हैं तो जाएगा आपके पास में, आपके घर के पास में। अगर मस्जिद है और मदरसा है तो आपके यहाँ बुलडोजर आएगा। बाकी मुकेश, नरेश और मंदिर के नाम पर और बाकी दूसरे ट्रस्टों के नाम पर कोई अतिक्रमण करता है तो सैया मोहे कोतवाल भाई डर काहेगा, यही चीजें शायद लग रही है यहाँ पर। अतिक्रमण हर जगह पे, अतिक्रमण तो तोड़ना ही चाहिए। और यहाँ क्यों नहीं, यहाँ कैसे अतिक्रमण? यहाँ भी होगा, बारी आएगा तो उसका भी जाएगा। पूरे पत्थर लगा दिए गए और यहाँ पर जिस तरीके से ये पत्रे लगा दिए गए हैं, अतिक्रमण किया गया है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। कर्णावती पहले था, वो आपको पता है, और आपको अभी आपके रहते हुए ये बना, उसके बाद में फिर कर्णावती चालू किया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मैं सहल कुरैशी इस वक्त खड़ा हूं अहमदाबाद के भद्र किला जिसे कहा जाता है। आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा जूम करके दिखा दे। वो भद्र का किला है और उसके बिल्कुल बाहर ये भद्रकाली का मंदिर है। अब सवाल ये उठता है कि मैं आखिरकार यहाँ पर क्यों खड़ा हूँ, क्या खबर है? तो खबर ये है दोस्तों कि देश में किस तरीके से हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति की जाती है। बुलडोजर को भेज दिया जाता है अतिक्रमण करने पर। पिछले 2 दिन पहले गुजरात के ही कच्छ के अंदर 4 से 6 मदरसे तोड़ दिए गए। ये कहा गया कि अतिक्रमण किया हुआ है। धर्म के नाम पर अतिक्रमण देखा जाता है। यहाँ पर जो भद्र का किला जिसे कहा जाता है, ASI के हाथ में है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। लेकिन यहाँ जो भद्रकाली का मंदिर है, यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करारा तमाचा ठोका गया है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद को हेरिटेज सिटी बनाया है ना। इंडिया का, देश का, भारत का सबसे पहला हेरिटेज सिटी अहमदाबाद बना था। और उसके बाद हेरिटेज सिटी बनने के बाद तमाम जो ऐसी पुरानी इमारतें हैं, भद्र का किला वगैरह हैं, 3 दरवाज़ा हैं, जितने भी जो पुरानी इमारतें हैं, उसका जिम्मा, उसके रख रखाव का, उसके आसपास कोई अतिक्रमण न करे, ये तमाम जिम्मा ASI के हाथ में आता है। और उस ASI ने और ये भद्रकाली के मंदिर के ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तमाचा मारा, उनके हेरिटेज सिटी को तमाचा मारा। और 2 दिन पहले यहाँ पर आप देखिए पूरे पत्रे वगैरह सब लगा दिए गए। तो ये सवाल कई उठने लगे हैं कि क्या धर्म के नाम पर अतिक्रमण को देखा जाएगा? एक तरफ आप मज़ारों को तोड़ देते हैं, 500 साल 600 साल पुराने जो मज़ार गुजरात के अंदर तोड़े गए, और ये कहा गया कि अतिक्रमण था। तो बिल्कुल अतिक्रमण अगर है, चाहे वो मज़ार हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, अगर अतिक्रमण किया है, अगर सरकारी ज़मीन है और गलत तरीके से किया है तो बिल्कुल तोड़ा जाना चाहिए। यहाँ पर ASI का ऑफिस भी ऊपर ही आप देख सकते हैं, सामने ASI का ऑफिस है और उसी के नीचे यहाँ पर अतिक्रमण किया गया। म्यूनिसिपालिटी ने किसने क्या हुआ, ये कई सवाल खड़े कर रहा है। दूसरा, मैं अपने कैमरामैन से बताऊंगा कि जब हम लोग भी छोटे थे, जब यहाँ से निकला करते थे हम 3 दरवाजा से, और ये तमाम सड़क हुआ करती थी यहाँ पर। और ये सामने अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा पीछे की तरफ दिखा दे। ये सामने 3 दरवाजा है। 1411 में ये 3 दरवाजा और भद्रकाली का ये भद्र का किला बनाया था अहमद शाह बादशाह ने, जिसने अहमदाबाद शहर को बसाया था। ये आप पूरा रोड देखिए, रोड नहीं रहा, पूरा पत्थर बना दिया गया है। यहाँ पर पूरे पत्थर लगा दिए गए और यहाँ पर जिस तरीके से ये पत्रे लगा दिए गए हैं, अतिक्रमण किया गया है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। क्योंकि बुलडोजर अगर आप अब्दुल हैं तो जाएगा आपके पास में, आपके घर के पास में। अगर मस्जिद है और मदरसा है तो आपके यहाँ बुलडोजर आएगा। बाकी मुकेश, नरेश और मंदिर के नाम पर और बाकी दूसरे ट्रस्टों के नाम पर कोई अतिक्रमण करता है तो सैया मोहे कोतवाल भाई डर काहेगा, यही चीजें शायद लग रही है यहाँ पर। कुछ लोगों से भी मैं बात करूंगा। क्या नाम है आपका? सलीम भाई पटेल। अच्छा, क्या करते हैं आप यहाँ? हम यहाँ पे धंधा करते हैं सर। पटरी वगैरह लगाते हैं आप? हाँ। अच्छा, ये जो पत्रे लगे अंदर, पत्रे ये कब से लगे? 2-4 दिन हुए सर। 2-4 दिन हुए? हाँ। किसके थ्रू या क्या? 4 दिन हुए। 4 दिन हुए सर। ये मंदिर के ट्रस्टी की वजह से लगे हुए हैं। उसमें मंदिर के ट्रस्टी म्यूनसिपालिटी से पूरे मिले हुए हैं, सरकार से मिले हुए हैं, उनके सहयोग से लगे हुए हैं। तो किसी ने इसके खिलाफ कुछ बोला नहीं? कुछ नहीं, कोई ने कुछ नहीं बोला, कोई नहीं। उसमें क्या है सर, जो हेरिटेज वाले हैं ना, वो भी सब मिले हुए हैं। अच्छा, ये जो नीचे जो पत्थर लगे हुए हैं, ये पहले नहीं थे सर। पहले नहीं थे? पहले नहीं थे। आज से 15 साल पहले कच्ची सड़क थी सर। 15 साल पहले भी कच्ची सड़क? हाँ, यहाँ पे रोड थे सर। फिर हेरिटेज नरेंद्र मोदी ने जाहिर किया, फिर ये सब बना, फिर बाद में अभी तक कुछ नहीं हुआ इसका। तो ये देखिए, आपके हेरिटेज बनाया गया, लेकिन किस तरीके से हेरिटेज के नाम पर क्या क्या कुछ कैसी राजनीति धर्म के नाम पर की जा रही है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। और दूसरा एक और बोर्ड भी हम आपको दिखाएंगे कि आप देखिए जो लिखा है श्री भद्रकाली माता जी नु मंदिर, जी भद्रकाली माता का मंदिर है ये। भद्र किला, भद्र चौक, कर्णावती नगर लिखा है। अहमदाबाद को अब कर्णावती बनाया जा रहा है। ये भी क्योंकि एक खास समुदाय का वोट लेना है, ये तमाम चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ों को देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये कहते हैं कि क्या क्या है क्या नहीं है, 1411 में ये किला बनाया था अहमद शाह बादशाह ने, और उस वक्त
जो भद्र का किला है इसकी तकरीबन 43 एकड़ जमीन थी। वो जमीन अभी कहाँ है, किसके कब्जे में है, उस पर क्या क्या बन चुका है, ये सभी को पता है। गुजरात के सब लोग जानते हैं, अहमदाबाद के सब लोग जानते हैं। और जो भाई ये कह रहे हैं कि कर्णावती था या अहमदाबाद था, बिल्कुल जो था वो था। एक बात बताइए आप, ये पत्थर कब लगे? ये तो मैंने को नहीं मालूम अभी। आपको नहीं मालूम? नहीं, क्योंकि मैं अहमदाबाद का हूँ, लेकिन मैं 25 साल से अभी गांधीनगर रहता हूँ। अच्छा, तो आप पहले यहाँ पर आते थे? आ रहा मैं बचपन, मेरा जन्म और बचपन यहाँ गुजरा है ना। ये पत्थर कब थे पहले? ये पत्थर बाद में भाजपा सरकार आने के बाद में लगाया हुआ है। चाने रोड के पत्थर? हाँ हाँ हाँ। तो अब जनता नहीं निकल सकती? नहीं, पहले से है ये पत्थर तो पहले से डाला है, मतलब ये अभी भाजपा सरकार आने के बाद में हुआ। हाँ हाँ, पहले रोड था। नहीं, मैंने कब्जा कर लिया गया? हाँ 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 हाँ। अच्छा, दूसरा ये पत्रे भी लगा दिए कि लाल किला वहाँ पे, माफ कीजिएगा, वो भद्र का किला है। तो आपको पता होगा हेरिटेज की चीजों के बाहर ऐसे कुछ बांधकाम हाँ, नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, लेकिन होता है ना, तो कैसे हुआ ये? हर जगह होता है। बहुत से तो अभी कल कच्छ में 6 मदरसे तोड़ दिए गए, क्या अतिक्रमण किया है? अतिक्रमण हर जगह पे, अतिक्रमण तो तोड़ना ही चाहिए। और यहाँ क्यों नहीं, यहाँ कैसे अतिक्रमण? यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, बारी आएगा तो उसका भी जाएगा। ऐसा सही क्या गलत क्या? मंदिर नहीं, गलत है, लेकिन अरे कोई भी जगह अतिक्रमण होता है वहाँ थोड़ा देख। तो ऐसा क्यों लेकिन कि मदरसों का अतिक्रमण तोड़ा जाता है, मजार का तोड़ा जाता है? ऐसा नहीं है। 3 दिन पहले मदरसों को तोड़ा। मेरी बात सुनो, खाली मदरसों को टूटा है ऐसी बात नहीं है, या मस्जिदों का टूटा है ऐसी बात नहीं है। कहीं जगह पे मंदिरों भी तोड़ दिया गया है। जहाँ नड़ता है, जहाँ भी बीच में कहीं रास्ते में नड़तर होगा, वो वहाँ से भी। अहमदाबाद में तो कई मंदिर ऐसे हैं जो रोड की वजह से हटा दिया गया, रोड हटा दिया गया साइड। नहीं, वो आप बोलते हो, आप इसको सही मानते हैं? आप सुनते हो, मेरे से सुनवाना और बुलवाना चाहते हो, वो नहीं चल रहेगा ना। हाँ, ये सही है। अतिक्रमण होगा तो निकालना पड़ेगा, अगर वो नहीं होगा ये छपरा का विभाग तो हटाना चाहिए। आप कह रहे हैं 15 साल से आ रहे हैं, तो आपने छपरे देखे थे पहले? पहले नहीं था, मैं बोला हूँ ना, नहीं था, अभी लगा हुआ है। तो अब इससे आपसे हाँ, तो ये अतिक्रमण है, लेकिन वो सरकारी कागज पे है कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा ना। हाँ, तो अभी तक सरकारी कागज पे वो नहीं था अभी तक। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये किसी को, पब्लिक को मालूम नहीं होता है कि कितना भाग मंदिर का आता है, कितना मस्जिद का आता है, वो किसको मालूम होता है? आपको ये पता है कि ये सालों पहले कर्णावती था, वो आपको पता है, और ये है या नहीं है ये आपको नहीं पता? अरे ये पहले नहीं था, अभी बना हुआ है। कर्णावती पहले था, वो आपको पता है? हाँ, वो पता है। और आपको अभी आपके रहते हुए ये बना? अहमदाबाद बना, उसके बाद में फिर कर्णावती चालू किया। अच्छा, हाँ, ठीक है, चलिए। तो ये देखिए, इसी तरीके के लोगों को खुश करने के लिए ये तमाम हिंदू मुसलमान की राजनीति की जाती है। देश की जनता को जागना चाहिए। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि हमारा जो देश भारत है वो खूबसूरत गुलदस्ते की तरह है। उसमें हरा, पीला, नीला, सफ़ेद हर रंग के फूल होते हैं। उसके बाद रंग बिरंगी फूलों से गुलदस्ता बनता है, बड़ा खूबसूरत गुलदस्ता बनता है। अगर आप सोचो उसमें से हरा फूल निकाल के फेंक दें अब्दुल के नाम का, आप रमेश के नाम का भगवा फूल निकाल कर फेंक दें, तो गुलदस्ता बहुत बदनुमा हो जाएगा। उस चीज़ को, इस बात को हम सभी को समझना चाहिए। बाकी जो राजनेता है वो अपनी तरह की राजनीति करते रहते हैं, बाकी देश की जनता को इन चीज़ों को समझना चाहिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।